दोनों के बीच में, यानी कि अभिभावक के बीच में, पेरेंट्स जो हैं और बच्चों के बीच में, जो उनके बच्चे हैं, उनके बीच में जो एक जनरेशन गैप है, इसको लेकर के मैं बात कर चुका हूं। और वो बात हम लोगों ने काफी तर्क के आधार पर ही की थी। लेकिन क्या तर्क के आधार पर इसे सुलझाया जा सकता है? जैसे कि मैंने कहा कि यह संभव नहीं है। तो यहां हमें थोड़ी सी भावनाओं का सहारा लेना होगा, और वे भावनाओं का सहारा जो किसी भी संबंध के लिए शायद सबसे ज्यादा जरूरी होती हैं। संबंध भावनाओं के आधार पर ही बनते हैं। फ्रेंड्स, आप कभी अपने पेरेंट्स के बारे में एकांत में सोच कर देखिए। अगर बेहतर होगा कि आप उन्हें लिखना शुरू कर दें। आप कभी इस बात को मत भूलिए, मैं दूसरे देशों की बात नहीं जानता, लेकिन जो भारत के पेरेंट्स हैं, अपवाद को छोड़ दीजिए, ज्यादातर जो पेरेंट्स हैं, एक समय के बाद वे अपने बच्चों का जीवन जीने लगते हैं। जैसे ही बच्चे उनके गोद में आते हैं, उसी दिन से वो बच्चों का जीवन जीने लगते हैं, बच्चों के साथ जीते हैं। बच्चे उनके लिए बोझ नहीं होते, क्योंकि जब बच्चे नहीं होते तो उन्हें अपना जीवन सूना सा लगता है, अधूरा सा लगता है। याद रखिए कि बच्चे उनके लिए अलग से कोई बोझ नहीं है, वो उनके जीवन का हिस्सा है। उससे वो अपने जीवन को भरा पूरा महसूस करते हैं, और उस भरा पूरा को और ज्यादा भरा पूरा बना सकें, इसके लिए वे बच्चों का जीवन जीना शुरू कर देते हैं कि ये बच्चे बड़े होंगे, इनकी पढ़ाई की व्यवस्था करनी है, इनकी शादी की व्यवस्था करनी है, अच्छे से अच्छा इनको एजुकेशन देना है, इनके जीवन के संघर्षों को कम करना है। हमने जितनी तकलीफें उठाई हैं, आपके पेरेंट्स ने बहुत तकलीफें उठाई हैं। ज़्यादातर पेरेंट्स के बारे में मैं ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग जिस युग के पेरेंट्स हैं, उस युग में उस तरह की न तो सुविधाएं थी जैसी आज हैं, और न उस तरह के अवसर थे कमाई के जैसे कि आज हैं। संघर्ष किया है, और वो संघर्ष कुछ समय के बाद आपके लिए किया गया है, क्योंकि वो आपको अपना सब कुछ देना चाहते हैं। वो सब कुछ देना चाहते हैं जो उन्हें नहीं मिला है। उनके देने के तरीके अलग हो सकते हैं, उनकी भाषा अलग हो सकती है, उनकी सोच अलग हो सकती है, वो बात अलग है। लेकिन इनफैक्ट सच बात यह है कि ज्यादातर उनके जीवन का हिस्सा आपके लिए रहा है। अब उसमें वो कितना कर पाए वो एक अलग बात है। उनको लेकर के आपके मन में शिकायतें हो सकती हैं, लेकिन उन्होंने आपके लिए जीने में, आपके लिए करने में अपनी तरफ से कोई कसर नहीं रखी है। उन्होंने अपनी इच्छाओं की कटौती की है, अपनी भावनाओं की कटौती की है, अपने सपनों के जो गाढ़े चटक रंग होते हैं उनको धूसर बनाया है, सिर्फ इसलिए कि आपके सपनों के चटकदार रंग साकार हो सके, वो रूप ले सके। इसका मतलब है कि वो लगातार जब आपको बढ़ता हुआ देखते हैं, कुछ करता हुआ देखते हैं, तो उसमें वो अपने को देखते हैं, इनफैक्ट अपने भविष्य को देखते हैं, अपने स्वार्थ को नहीं। स्वार्थ तो एक जुड़ा हुआ हिस्सा है और स्वाभाविक भी है, क्योंकि वो अपने आप को आपका एक्सटेंशन मानते हैं या आपको अपना एक्सटेंशन मानते हैं। तो सीधी सी बात है कि वो ये मानकर चलते हैं, और ये मानना क्या गलत है कि जब आप बड़े हो जाएंगे, अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे, कुछ करने के लायक होंगे, तो आप अपने पेरेंट्स का ध्यान रखेंगे, क्योंकि अब वो करने लायक नहीं रह गए हैं। उनकी शारीरिक अशक्तता उन्हें सीमाओं में बांध रही है। तो ऐसे में अगर आप कुछ कर रहे हैं तो मान करके चलिए कि कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, करना ही चाहिए। और अगर वो आपसे अपेक्षा कर रहे हैं तो कोई गलत अपेक्षा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये करना ही चाहिए। लगातार ये होता ही आया है। और अगर आप इस हिस्से को परिवार से निकाल दें, काट कर अलग कर दें, तो फिर मुझे लगता है कि परिवार की परिभाषा बदलनी पड़ेगी। यूरोप इस संकट से गुजर रहा है, भयावह रूप से गुजर रहा है। दोस्तों, ये मेरा और मेरी पत्नी का सौभाग्य रहा है कि यूरोप के कई देशों में हमें जाने का मौका मिला है, और उसमें कनाडा और अमेरिका में तो हम काफी लंबे समय तक रहे भी, तो हमें वहां के चीजों को देखने और समझने का मौका मिला। हम भारतीय परिवारों को भी हमने देखा, हमने कैनेडियंस और जो ऑस्ट्रेलियंस परिवार हैं उनको भी देखा और समझा। वहां की परिवार की जो परिभाषा है वो दरक चुकी है, चटक चुकी है। वो केवल एक औपचारिकता के रूप में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और उसका संकट उनके मानसिक अवसाद में दिखाई देता है, उनके जीवन के सूनेपन में दिखाई देता है। क्या सच में हम भी ऐसा ही जीवन चाहते हैं, या क्या सच में हम भारत को भी ऐसा बना करके ही एक बहुत ही, आप यूं कह लीजिए कि विकसित राष्ट्र का नाम देना चाहते हैं? यह हमें डिसाइड करना पड़ेगा। और दोस्तों, उसके प्रमाण चूंकि हमारे सामने यूरोपीय देश मौजूद हैं, इसीलिए मुझे लगता है कि हमें अब प्रमाण देने की जरूरत नहीं है।
हमें अपने को ठीक करने की जरूरत है। तो कुल मिलाकर के यह फ्रेंड्स कि अगर आपके पेरेंट्स के मन में कुछ ईगो भी है, वो आपसे कुछ अपेक्षाएं भी कर रहे हैं, तो आप अपने दिमाग में एक तथ्य ले आइए कि वो डिजर्व करते हैं। और इस बात को आप तब समझ सकेंगे जब आप खुद पेरेंट्स बन जाएंगे, थोड़ी सी उम्र हो जाएगी। हो सकता है कि जब आप समझें तब तक आपके पेरेंट्स आपके साथ न हो, हमेशा हमेशा के लिए कहीं चले गए हों। कहीं चले गए कि मतलब कभी मुलाकात ही ना हो, ब्रह्मांड इतना बड़ा है। तो अपने अंदर थोड़े से इमोशंस के तत्व को लाइए कि ये समय का बहुत छोटा सा टुकड़ा है जिसमें आप ऐसा कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि ऐसा किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, अब मैं आप सबसे इस अपील के बाद इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।